जो अपने अपने राम आकर अपने अपने राम में बताया। और एक बात, लोगों के आंखों से आंसू भी दिखाई दे रहे थे। सहारनपुर की जनता ने सीधे आत्मसात किया है। माँ सरस्वती के मानस पुत्र हैं। इनकी जिह्वा पर, जिनके कंठ में माँ सरस्वती स्वयं विराजमान है। उनके मुखारविंद से निकला हुआ माँ शाकुंभरी, माँ त्रिपुर बाला सुंदरी की पवित्र धराधाम पर प्रत्येक शब्द तो विशेष रूप से सहारनपुर के नौजवानों में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। तो जो अपने अपने राम का उद्देश्य है श्रद्धेय कुमार भैया का, कि हमारे परिवारों में फिर से राम बसे और हमारे परिवारों में फिर से मानस स्थापित हो, ताकि परिवार में राम आए, परिवार में भरत आए, शत्रुघ्न आए, लखन आए। जो भ्रातृ प्रेम है, जो परिवार की आधार है, वो आधार भारत के समस्त परिवारों में फिर से जन्म ले। यही अपने अपने राम का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मुझे लगता है आज मां शाकुंभरी के धराधाम पर श्रद्धेय कुमार भैया का आगमन हुआ है, ये निरंतर चलता रहेगा। और उनके आज के उद्बोधन और आज के अपने अपने राम के जो सत्संग से जो यहाँ की उस शक्ति को जिन्होंने पुनः जागृत करने का प्रयास किया है, जिसको अतीत में आताताइयों ने सोमनाथ से सहारनपुर तक और काशी से अमरनाथ तक विखंडित करने का प्रयास किया था, आज एक नए युग की शुरुआत सहारनपुर में हुई है। और उनका इस पवित्र धराधाम पर मां शाकुंभरी की धरती पर, मां त्रिपुर बाला सुंदरी की धरती पर अपने जनपद के अंदर उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए यही कहना चाहूंगा कि उनका आगमन निरंतर बना। निश्चित रूप से एक आत्मा को तृप्त करने वाला आज का कार्यक्रम था। जितने भी लोग मेरे ख्याल से इस कार्यक्रम में होंगे, शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो भाव विभोर ना हुआ हो, जिसकी कहीं ना कहीं आंखें कभी खुशी से नम ना हुई हों, क्योंकि कहीं वहां दर्द तो था नहीं, लेकिन जो आत्मा की तृप्ति का भाव से व्यक्ति की खुशी के आंसू होते हैं, वो आंसू भी देखने को मिले। युवा पीढ़ी पर केंद्रित भी किया कि किस प्रकार से संस्कार हमें अपनी युवा पीढ़ी को देने हैं, किस प्रकार से अपने इतिहास की जानकारी हम सबको हम अपने परिवारों में होनी चाहिए। भाई के प्रति भाई का क्या समर्पण होना चाहिए, क्या भाभी के प्रति समर्पण होना चाहिए, क्या पिता और पुत्र का रिश्ता होना चाहिए, क्या माँ का रिश्ता होना चाहिए। इन सब रिश्तों को जो उन्होंने अपनी कथा के स्वरूप में आकर अपने अपने राम में बताया। और एक बात और, राम कहीं सीमित बंधनों में नहीं बना, अपने अपने राम में उन्होंने राम के अनेकों चरित्र बताए। हर व्यक्ति के राम कैसे हो सकते हैं, उन्होंने ये समझाने की कोशिश की। निश्चित रूप से मेरे लिए ये बहुत स्मरणीय पल है, जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। और सहारनपुर की जनता का सौभाग्य है कि CIS की टीम ने, रविंद्र मिगलानी की और उनकी पूरी टीम ने इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन करा। मैं उन्हें पुनः बधाई देता हूँ। देखिए, जो ये कार्यक्रम था, इसे मैं कहूँ इस दशक का सबसे अच्छा प्रोग्राम है। मुझे नहीं लगता भविष्य में भी कोई इतना अच्छा शानदार प्रोग्राम कर सकता है। जो संयोजक हैं रविंद्र मिगलानी जी, और जो युग वक्ता हैं उनको, कुमार विश्वास जी, उनको सुनना तो एक तरह का लाइफ टाइम एक तरह का अनुभव होता है। अविस्मरणीय अनुभव था ये। और देखा आपने 3 घंटे स्पेलबाउंड होकर लोग देख रहे थे, सुन रहे थे, और लोगों के आंखों से आंसू भी दिखाई दे रहे थे। तो ये अविस्मरणीय क्षण था, हम सबके लिए क्षण था। और मुझे नहीं लगता इस दशक में शायद दोबारा कभी ऐसा सुनने का मौका मिलेगा इतनी अच्छी व्यवस्था। युवा पीढ़ी पर वो ज़्यादा केंद्रित रहे तो क्या करेंगे? जो डॉक्टर कुमार विश्वास हैं, अगर आप देखें, वह एक युग में परिवर्तन लाना चाहते हैं। राम की जो कथा है, राम का जो चरित्र है, वो बहुत भद्र चरित्र है। वह समरसता का चरित्र है, वह शबरी का चरित्र है, वह जामवंत का चरित्र है, वह सुग्रीव का चरित्र है। तो उस सब को इस देश की जो आत्मा है उसमें लाना चाहते हैं। वो कई कथा नहीं पढ़ रहे होते, वह एक युग में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं। और वह प्रयास में बहुत ज़्यादा सफल हुए और पूरे देश में सफल हुए। प्रभु की कृपा युगवक्ता कुमार विश्वास जी पर ऐसी है, माता सरस्वती उनकी जिह्वा पे विराजती हैं, कि उनके शब्दों को सहारनपुर की जनता ने सीधे आत्मसात किया है। और राम जी के विभिन्न चरित्रों का जिस तरह से सुंदर वर्णन उन्होंने सहज रूप से किया है, वह मैं कहता हूँ कि सबको सुनना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि अपने जीवन में उसको उतारने की कोशिश करें, प्रयास करें।
और राम और कृष्ण को एक साथ जिस रूप में उन्होंने समझाया है, माता शबरी के चरित्र को, भरत जैसे भाई के चरित्र को, लक्ष्मण जैसे भाई के चरित्र को और हनुमान जी की सेवा का जितने सुंदर शब्दों में उन्होंने वर्णन किया है वह अतुलनीय है। और ये सहारनपुर की जनता का सौभाग्य है कि युवकता को हमने सुनने का हम सबको अवसर मिला। निश्चित रूप से ऐसे युग वक्ता अन्य शहरों में भी जब जाते हैं तो एक वातावरण का निर्माण होता है, धर्म और संस्कृति के प्रति जागरण का भाव मन में उत्पन्न होता है। अद्भुत है, अकल्पनीय है।